In the last video we discussed all the level of organization. बस एक ही बचा था, that is notochord. What is notochord? Notochord is mesodermally derived rod-like structure. Mesoderm एक germ layer है, उससे derive होती है. Mesodermally derived कैसा स्ट्रक्चर होता है? रॉड लाइक, रॉड जैसी शेप का. और किस साइड होता है ये? डॉर्सल साइड. डॉर्सल साइड मतलब बैक साइड. वेंट्रल होता है फ्रंट साइड, डॉर्सल होती है बैक साइड, यानी बैकबोन की डायरेक्शन में. ओके तो सिंपली इसे हम कैसे क्लासीफाई करेंगे? जिनमें नोटोकॉर्ड होती हैं वो होते हैं कॉर्डेट्स, और जिनमें नहीं होती हैं वो होते हैं नॉन कॉर्डेट्स. तो नोटोकॉर्ड के बेसिस पे सारे पॉरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक क्या है? नॉन कॉर्डेट्स, क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है. और कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है. ओके, क्लियर? Let's start with our first phylum, that is phylum Porifera. सबसे पहला फाइलम हम पढ़ेंगे फाइलम पोरीफेरा. पोरीफेरा, पोर इसका मतलब क्या हुआ? पोर बियरिंग, मतलब इसमें क्या है? पोर है. पोर मीन्स छेद. ओके, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? पहला, ये मैराइन होता है, मतलब ये केवल सॉल्टी वाटर में ही प्रेजेंट होते हैं. सिमेट्री कैसी होती है इसकी? कोई सिमेट्री नहीं होती है. दे आर एसिमेट्रिकल, मतलब किसी भी प्लेन में से काटो तो ये दो इक्वल हाफ्स में नहीं टूटते. ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल कंबाइन होके टिश्यू नहीं बनाते. एक स्पेसिफिक फीचर है इसका जो किसी भी फाइलम में नहीं है, दैट इज वाटर ट्रांसपोर्ट बोलो या फिर बोलो कैनाल सिस्टम. गॉट इट? ये और क्या करता है? इसमें क्या होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम एक्सप्लेन करते हैं. जस्ट लुक एट, जो वाटर है ये हमारे पास एक पॉरीफेरा है, ये है साइकन. ठीक है, इसको बोलते हैं ऑस्कुलम. ये इसकी जो बॉडी कैविटी है इसको स्पॉन्जोसील कहते हैं. और जो ये माइन्यूट पोर्स और जो ये छेद हैं ये इनको बोलते हैं ऑस्टिया. ओके, तो वाटर ऑस्ट्रिया में वाटर कैसे एंटर होता है? पहले जाएगा वाटर ऑस्टिया में, फिर ऑस्ट्रिया से जाएगा ये स्पॉन्जोसील जो उसकी बॉडी कैविटी है उधर, उसके बाद ऑस्कुलम में जाएगा और वहाँ से वो बाहर आ जाएगा. यही है पूरा वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. और ये वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन फूड गैदरिंग, खाना कलेक्ट करने में, रेस्पिरेशन, और किस में करता है ये? रिमूवल ऑफ वेस्ट. रिमूवल ऑफ वेस्ट मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो वाटर के साथ ही बाहर चले जाएंगे. गॉट इट?
स्पॉन्जोसील है, उसके आसपास कौन से सेल्स होते हैं? कोनोसाइट्स, कोएनोसाइट्स। इसका फंक्शन आपको एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, केवल नाम मेंशन है, तो सिर्फ हम नाम ही पढ़ेंगे। कॉलर सेल लाइंस द स्पॉन्जोसील, लाइंस द स्पॉन्जोसील। इसका डाइजेशन कैसे होता है? डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, और इसका स्केलेटन किस चीज का बना होता है? स्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स, कांटे जैसे होते हैं, एंड स्पॉन्जिन फाइबर। इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेक्सेस में सेपरेट नहीं होते हैं, मतलब ये हर्मैफ्रोडाइट होता है। हर्मैफ्रोडाइट का मतलब जानते हैं? मेल और फीमेल एक ही बॉडी में, मेल एंड फीमेल इन वन बॉडी, ठीक है। एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, ओके। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है इसमें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? फ्रेगमेंटेशन, मतलब वन पेरेंट नीड ओनली। फ्रेगमेंटेशन मतलब जब बॉडी बड़ी हो जाती है एंड ऑटोमेटिकली पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है इसमें बाय द फॉर्मेशन ऑफ गामेट। फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल, इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है थ्रू वेरियस लार्वल स्टेज। लार्वा प्रेजेंट होता है इसमें, लार्वा के नाम इसमें नहीं गिवन है। दैट्स ऑल। एग्जाम्पल्स भी हैं इसके जो आपको मेन वही याद रखने हैं। 3-4 एग्जाम्पल हैं। पहला है साइकन, जिसको हम बोलते हैं स्काइफा। स्पॉन्जुला, जिसको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। एंड लास्ट इज यूस्पॉन्जिया। केवल 3 एग्जाम्पल हैं, ये आपको याद रखने हैं। इसको बोलते हैं बाथ स्पंज। खराब हो गई।